ये बात है 2012 की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक आलीशान रिसॉर्ट बना हुआ था, द ब्लू लेक रिसॉर्ट। कॉलेज के 9 दोस्त, जिन लोगों का आज कॉलेज का लास्ट डे था और उन्हें वो दिन बहुत यादगार बनाना था, इसीलिए वो सब लोग पहुंच जाते हैं द ब्लू लेक रिसॉर्ट में। वहां पहुंचते ही सब लोग मजाक मस्ती करने लगे। वहां उस रिसॉर्ट में मजाक मस्ती, नाच गाना सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसी रात उन लोगों की बस एक गलती की वजह से उनकी ही एक दोस्त की मौत हो गई। वो लड़की का नाम था मालविका। मालविका को पानी का फोबिया था, लेकिन सभी ने मिलकर उसे मजाक मजाक में स्विमिंग पूल में फेंक दिया और बहुत देर तक उसे निकाला भी नहीं, जिसकी वजह से मालविका की मौत हो गई। सब लोग डर गए और सब ने मिलकर मालविका की मौत को छुपा दिया और भाग गए। और अब इस बात को पूरे 10 साल हो चुके थे। अब ये साल था साल 2022। ऐसे ही एक शांत सी शाम में उन सभी दोस्तों के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, द ब्लू लेक रिसॉर्ट में फिर से मिलते हैं। 10 साल बाद वही दोस्त, वही जगह, वही यादें 10 साल बाद मिल रहे थे। इसीलिए सभी लोगों ने हाँ कहा और दूसरे दिन सभी पहुंच गए द ब्लू लेक रिसॉर्ट में। सब लोग 10 साल बाद मिल रहे थे, इसीलिए सब लोग बहुत खुश तो थे, लेकिन सबके मन में बोझ था। सब लोग उसी रात बाहर बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे, और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। और तभी जय को एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में झील के उस पार दिखाई देती है। जय घबराकर कहता है, वो कौन थी? वो उस सफ़ेद कपड़े में वो कौन थी? तभी विजय कहता है, अरे जय, घबरा मत, यहाँ का कोई लोकल होगा। लेकिन तभी रीमा ने कहा, नहीं, मुझे भी दिखाई दी और शायद ऐसा लगा कि उसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। कुछ जाना पहचाना लगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, इसीलिए रिसॉर्ट के स्टाफ ने आने से मना कर दिया। सब लोग बैठ के सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी टीवी अपने आप ऑन हो गया और टीवी के स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द दिखाई दे रहा था, क्यों मारा। सबके चेहरे उतर गए थे। अर्पिता बोली, शायद हम में से ही कोई प्रैंक कर रहा है। सच बताओ, कौन कर रहा है ये सब? लेकिन तभी मेघा धीरे से बोली, वो मालविका थी। अब सब लोगों को डर लगने लगा था, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए वापस जाना वो तो किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। और रात होते ही सब लोग सो जाते हैं, लेकिन अचानक अमन सोते सोते ही गायब हो जाता है। सभी लोगों ने उसे पूरे रिसॉर्ट में देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। और दूसरे दिन सुबह अमन का शव मिला उस झील के पास। उसका मुंह पूरा नीला नीला हो गया था, जैसे किसी ने उसे डुबोकर मारा हो। अब सब लोग बहुत डर गए और तभी प्रणव चिल्लाकर बोला, ये कोई हादसा नहीं है, ये सब मालविका ने किया है। हम सब ने मिलकर मालविका की मौत को छिपाया और वो अब हमें एक एक करके मारेगी। लेकिन तभी किसी ने भी प्रणव की बात पर विश्वास नहीं किया। तो तभी अचानक सबके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया और सबके फ़ोन में एक ही वीडियो आया। वो वीडियो था जब सब लोग मालविका को पानी में ढकेल रहे थे। और तभी शैलेश अंदर के रूम में गया और वापस आया तो रेंगते हुए आया। उसके शरीर पर पूरा खून लगा हुआ था, लेकिन जख्म वो कहीं नहीं थी और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल आ रहा था, हमें माफ़ कर दो।
और देखते ही देखते शैलेश ने भी अपना दम तोड़ दिया। और फिर उसी रात रीमा ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को आग लगाकर। और खुदकुशी करने से पहले उसने दीवार पर सिर्फ एक लिखा, वो वापिस आ गई है। और अब बस 5 लोग बचे थे, जय, संध्या, अर्पिता, विजय और मेघा। उन्होंने उसी वक्त उस रिसॉर्ट छोड़ने का निर्णय लिया और वो लोग रिसॉर्ट से बाहर गए, लेकिन रास्ता बंद मिला और वो सब लोग जंगल में भटक गए थे। जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते ही मेघा अचानक से गायब हो गई और फिर कुछ ही देर बाद उसकी एक जोर से चीख सुनाई दी। जय उसकी चीख की आवाज़ की दिशा में गया। जय जब वापस आया तब उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। अब वो जय नहीं था। संध्या को अब समझ में आ गया था कि मालविका की आत्मा अब हमें नहीं छोड़ेगी। वो बहुत गुस्से में है और वो सिर्फ और सिर्फ हमसे बदला लेना चाहती है। विजय, संध्या और अर्पिता ने एक तांत्रिक बुलाया, लेकिन जैसे ही उस तांत्रिक ने रिसॉर्ट पर कदम रखा वैसे ही वो मर गया। उसके शव के पास सिर्फ 2 शब्द मिले, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्पिता ने आत्मसमर्पण किया। वो झील के पास गई और कहा, मेरी जान ले ले लेकिन उन दोनों को छोड़ दे। और उसने ये कह के झील में डूबकर अपनी जान दे दी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। संध्या और विजय ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों फिर से असफल रहे और जंगल में उन दोनों की भी लाश पाई गई।